नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मूल नायक श्री पद्म प्रभु भगवान के चरणों में वंदन और नमस्कार। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी हम सब भव्य जीवों को पवित्रता प्रदान करें। भव्य आत्मन प्रसंग चल रहा था जैन ग्रंथ पद्म पुराण से, जैन रामायण का। हम सब अपनी जैन रामायण को भूलकर व्यर्थ ही लोगों के द्वारा जो बताया गया है उसको ही सच मानकर भ्रमित हो रहे हैं। हम लोगों को पवित्र पद्म पुराण का अध्ययन करके या उसे सुनकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। पद्म पुराण महान है, जो है मंगलकार। इसके वचनामृत सुनो, हो भव से पार, हो भव से पार। भव्य आत्मन महान ग्रंथ पद्म पुराण मेरे जीवन का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है कि जिसको आदर्श बनाकर हम अपने जीवन को पवित्रता प्रदान कर सकते हैं। तो चलते हैं पद्म पुराण ग्रंथ की ओर, जो कि हमारे जीवन को एक आदर्श है। राम के बारे में, रावण के बारे में और उनके परिकर के बारे में जो कहा जाता है, सुना जाता है लोक में, वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो जब पता चलेगा जब हम श्री पद्म पुराण जी का ठीक से अध्ययन करेंगे। पद्म पुराण जी की कथा को आगे बढ़ाने से पहले जो इस पद्म पुराण के मूल कर्ता हैं भगवान महावीर स्वामी, उनके चरणों में हम जाकर के वंदन और निवेदन करते हैं। वीर प्रभु की शरण में आओ बारंबार, इनका वंदन नित्य करो, होवे बेड़ा पार। हम लोगों को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जिन
भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में हमारे कथानायक रामचंद्र जी का चारित्र आया। वे महावीर भगवान कैसे थे, उनका जीवन चारित्र कैसा था, उनका जीवन हमारे लिए आदर्श कैसे बना, यह सब जानना भी आवश्यक है। एक कुंडलपुर नाम की नगरी थी, जहाँ पर महाराजा सिद्धार्थ अपनी रानी प्रियकारिणी के साथ बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे थे। जी हाँ, इन्हीं का नाम महारानी त्रिशला था। उनके घर में प्रतिदिन धर्म ध्यान, जिन मंदिर जिनेंद्र प्रभु की आराधना, दया का भाव, निर्मल परिणाम, विशुद्धि घर में, परिवार में, पूरे नगर में इस तरीके का वातावरण था कि वह नगर साक्षात स्वर्गों से तुलना करता था। प्रातःकाल की वेला में वहां के वृक्षों पर बैठे पक्षी ची ची चां चां करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो प्रातःकाल की वेला में वे जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति ही कर रहे हों। शाम के समय में वहाँ पर झींगर इस तरीके की आवाज़ करते थे, मान लो शाम की आरती के समय वो झांझर ही बजा रहे हों और अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे हों। वहाँ का मौसम, वहाँ का पर्यावरण अति सुंदर था। भला क्यों ना हो, जहाँ पर तीर्थंकर का जन्म होना हो, वह नगरी कोई छोटी मोटी नगरी तो नहीं हो सकती। उस नगरी का व्याख्यान करना संभव नहीं है। ऐसी सुंदर नगरी, ऐसा सुंदर वातावरण देख के नहीं बनता था। गर्भ के 6 माह पहले सौदागर इंद्र को पता चलता है, अरे वाह, इस नगरी में तो अंतिम तिथि भगवान महावीर का जन्म होगा। उन्होंने अपने मित्र कुबेर को स्मरण किया। उनके मित्र कुबेर आए, तब सौदागर इंद्र ने कहा, हे मित्र, कुंडलपुर नगरी में जाओ, जहां पर अंतिम तिथि भगवान महावीर का जन्म होना है। तुम जाओ और वहां जाकर के उस नगरी को अति सुंदर बना दो, उस नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो। और सुनो, उस नगरी में रत्नों की वर्षा कर दो। तीर्थंकर के जन्म होने से पहले ही उस नगरी को ऐसा बना दो कि वहां कोई भिखारी न रहे। हर गली, हर घर, हर क्षेत्र में, नगर के हर क्षेत्र में रत्नों की वर्षा होनी चाहिए। उनके मित्र कुबेर ने सौदागर इंद्र की बात सुनकर के हर्षित और उल्लासित होकर के उस नगरी में पदार्पण किया और देखते ही देखते उस नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। उस नगरी में एक नंदाव्रत
महल की स्थापना की गई, जिस महल के अंदर तीथेस, अंतिम तीथेस महावीर का जन्म होना था। भला आप ही जानते होंगे कि तीर्थंकर का कितना पुण्य होता है। पूर्व भाव में भाई गई 16 कांड भावनाएं, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि और अनेकों भावनाओं को भाते हुए उन्होंने इस तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया था। उन्होंने अपने पिछले भाव में जगत के कल्याण की भावना भाई थी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत के प्राणी पवित्र जिन धर्म की आराधना करें, पवित्र जिन धर्म की भक्ति करें और परमात्मा बन जाएं, ऐसी उत्कृष्ट भावना पाने वाले वह जीव आज अंतिम तीर्थेस के रूप में उस नगरी का सौंदर्य बनेगा, उस नगरी के भाग्य जागृत होंगे। तो 6 माह पहले, गर्भ से 6 माह पहले ही कुबेर ने उस नगरी को सुंदर सजा दिया और सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर दी। नगरी का वातावरण अलौकिक था, देखते नहीं बनता था। अरे स्वर्ग के लोग वहां जब विचरण करते थे तो भूल जाते थे कि इस नगरी में आकर कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। जब उन्हें याद आता था, अरे अरे इस नगरी में तीर्थेस भगवान महावीर का जन्म होना है, ये वो नगरी है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि जितनी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से इस नगरी का सौंदर्य है, इस नगरी की रचना है, सच में वैसा सब कुछ स्वर्ग में क्यों नहीं है, हमारे स्थान में क्यों नहीं है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था इस बात को लेकर के। धीरे धीरे वे दिन व्यतीत होने लगे। 1 माह व्यतीत हुआ, 2 माह व्यतीत हुआ, ऐसे क्रम से 6 माह व्यतीत हो गए। अब वह मंगल वेला आई, जिस मंगल वेला में माता को 16 स्वप्न देखने हैं और उसी दिन अंतिम तीर्थेस उनके गर्भ में पधारेंगे। वह दिन था, बड़ा सुंदर प्यारा दिन था। उस दिन का वातावरण ही कुछ अलग था। भला ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि उस दिन उस नगरी में तीर्थेस का गर्भ अवतरण होना है। आहा, शोभा देखते नहीं बनती थी। उस दिन की उस रात्रि में महारानी प्रियकारिणी सुंदर सेज पर विराजमान थी और निद्रा में मगन थी। प्यारी और मीठी निद्रा लेते लेते उनको अर्धरात्रि हो जाती है। रात्रि के पिछले पहर में माता प्रियकारिणी अनोखे, सुंदर, कभी ना भूलने वाले, मन को अच्छे लगने वाले एक नहीं
2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 सपनों को देखती है। 16 सपनों का वह वातावरण उस समय कैसा था, उस समय उस माँ को कैसा अनुभव हो रहा था, ये तो वह माँ ही जानती है। ऐसा वातावरण, ऐसा सब कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा था, वो अनुभव तो उस माँ को ही हो सकता है। उन्होंने क्रम से स्वप्न देखना प्रारंभ किया। उन्होंने पद्म स्वर्ग में स्वप्न में एक ऐरावत हाथी को देखा, जिसकी विशाल काया देखने में बड़ा सुंदर, बड़े बड़े दांत, बड़ी सुंदरता थी उस हाथी की। उस हाथी को देखने के बाद द्वितीय स्वप्न में उन्होंने उन्नत कंधे वाला एक सुंदर सफेद बैल देखा। उस समय स्वप्न देखते देखते माँ स्वप्न में भी बड़ी प्रसन्नचित्त थी। उस माँ को बड़ी खुशी थी। उस स्वप्न के बाद तृतीय स्वप्न में उन्होंने एक सिंह को देखा। देखने में विशाल काय व सिंह बड़ा ही सुंदर लगता था। माँ स्वप्न देख रही थी। उसी श्रृंखला में उसने अगले स्वप्न में 2 पुष्पमालाएं देखी। बड़ी प्यारी और सुंदर लगने वाली वे पुष्पमालाएं माँ का मन मोहित कर रही थी। इसी श्रृंखला में माता ने अगले स्वप्न में एक लक्ष्मी को देखा, एक देवी को देखा। और उसके बाद अगले स्वप्न में माता ने पूर्ण चंद्र को देखा। जो चंद्रमा था वो पूर्ण, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, उस तरीके से उन्होंने पूर्ण चंद्र को देखा। पूर्ण चंद्र को देख करके माँ बड़ी प्रभावित हो रही थी। इसी श्रृंखला में क्रम से माता ने सूर्य को देखा। उसके बाद माता ने बहुत सुंदर बड़े बड़े 2 कलश देखे, जिनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, जो देखने में बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे थे। माँ स्वप्न देख रही थी। उसके बाद उन्हीं स्वप्नों के उपरांत माँ ने 2 मछलियों को एक साथ देखा। मछली युगल, यानी कि 2 मछलियों को एक साथ किलोरे करते हुए देखा। उसी श्रृंखला में माँ ने अगले स्वप्न में एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में बड़े सुंदर और प्यारे कमल खिले हुए थे। वह सरोवर देख करके माँ का हृदय प्रसन्नचित्त हो जाता है। स्वप्न में वह माँ बड़ी प्रसन्न थी उन स्वप्नों को देख करके। उन्हीं स्वप्नों के श्रृंखला माला में क्रम से माता ने एक शांत समुद्र देखा, जो बड़ा ही गंभीर था, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। अगले स्वप्न में माता ने बड़ा ही सुंदर एक सिंहासन देखा और उसके उपरांत माता ने अगले स्वप्न में एक देव विमान देखा। कितना सुंदर और कितना निराला था वह विमान। उसका अनुभव तो माता प्रियकारिणी ही कर रही थी। उसका अनुभव तो उसी को पता था कि वह देव विमान देखने में कितना सुंदर था।
अगले स्वप्न में माँ ने एक विशाल और सुंदर नागेंद्र भवन देखा, महल देखा। उसके उपरांत अगले स्वप्न में माता ने चमकती हुई, स्टार की तरह चमकती हुई रत्न राशि देखी, इकट्ठी रत्न राशि जो चमचमाती हुई माँ को लुभा रही थी। अगले स्वप्न में माता ने धुएं से रहित अग्नि देखी। हाँ, उस अग्नि से धुआं नहीं निकल रहा था, बड़ी प्यारी और सुंदर अग्नि थी वो। इस तरीके से माता ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 के 16 स्वप्न देखे। वे स्वप्न बड़े ही प्यारे और सुंदर थे। अरे, उन स्वप्नों के उपरांत माता ने क्या किया? जब 16 स्वप्न दिख गए माता को, फिर क्या हुआ? कोई पूछे, अरे अरे अरे, कुछ तो होना चाहिए। माता ने जब वे 16 के 16 स्वप्न देख लिए तो माता क्या देखती है? एक उन्नत कंधों वाला सुंदर सफेद बैल आता है और माता के मुख में प्रवेश कर जाता है। अरे अरे, माता तो अब जगत माता हो गई। अभी तो महारानी त्रिशला थी, अब वो मां जगत माता हो गई। ये बात तो जब मां निन्नी से उठेगी और आश्चर्य करेगी और उसके अंदर प्रश्नों की जिज्ञासा उठेगी, अपने पतिदेव के निकट जाएगी और प्रश्नों को रखेगी और उनके उत्तर मिलेंगे, तब पता चलेगा, अरे वाह, माता के स्वप्न का फल क्या था। और अंतिम में एक उन्नत कन्नों वाला बैल मां के मुख में प्रवेश करता है, उसका मतलब क्या है? ये सब हम अभी थोड़ी ही देखने में समझने वाले हैं। तभी रात्रि पूर्ण होती है। माता उस मीठी मीठी नींद से, प्यारी प्यारी नींद से, सुंदर सुंदर वाद्यों की आवाज सुनकर के जागृत होती है। जब मां उठ रही थी तो उस समय का एक अलौकिक दृश्य था। ओहो, वह दृश्य देखते नहीं बनता था। अरे, ऐसा दृश्य क्यों ना हो, आप भी जानते हैं। महान तीर्थंकर जिनके गर्भ में आ गए, उस मां का मुख, उस मां का वह कोमल शरीर अचिंतनीय है। उसका वर्णन करवाना मेरे द्वारा संभव नहीं है। मां तो बड़ी सुंदर और प्यारी दिख रही थी। ओहो, जब मां उठी तो आश्चर्य में बैठ गई। ये आज क्या हुआ? आज मेरे अंदर इतनी उमंग क्यों? आज अंदर ही अंदर मैं आश्चर्यचकित और खुशहाल क्यों हूं? अरे, आज रात्रि में मैंने जो स्वप्न देखे, पहले मैं स्वप्नों को भूल जाया करती थी, लेकिन ये सारे के सारे स्वप्न मेरे मन चित्त पर बिल्कुल अंकित हो गए हैं। कोई मेरे से पूछे,
मैं एक एक स्वप्न उसे बता सकती हूं। आज की ये स्वप्न अनोखे क्यों हैं और मेरे से विस्मृत क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे सामने सामने क्यों हैं? आज क्या खास था? आज आश्चर्य की बात है, आखिर ये स्वप्न मुझे दिखे क्यों? आखिर इन स्वप्नों का फल क्या होगा? ये सब मां चिंतन ही कर रही थी। तभी मां की सेवा में उपस्थित एक दासी, महारानी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बड़ी सुंदरता प्रकट कर रहा है। हाँ, ऐसा ही है। क्या बात है, आप कुछ आश्चर्य में भी हो? मैं बड़ी आश्चर्य में हूँ। आज मैंने एक नहीं, दो नहीं, 16 स्वप्न देखे। अच्छा, और सुनो, मेरे को इन स्वप्नों का फल किसी से नहीं पूछना। इन स्वप्नों का फल पूछने का मेरा भाव अपने स्वामी से है। इन स्वप्नों का फल मैं अपने स्वामी से पूछूंगी। जाओ, कहिए मेरे स्वामी से, महारानी प्रियकारिणी आपके पास उपस्थित होना चाहती हैं, क्या आज्ञा है? वह दासी झूमती हुई जाती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, मेरी महारानी की मुख्य दासी, तो क्या समाचार लेकर के आई है? महाराज, महारानी को तो देखते नहीं बनता। महाराज, महारानी पहले से कई अधिक गुण ही सुंदर दिखने लगी हैं। अच्छा, और महाराज, महारानी ऐसे करके आश्चर्यचकित होकर के बैठी थी। मैंने पूछा तो बोलती हैं, मैंने आज रात्रि की पिछले पहर में 16 स्वप्नों को देखा है। और कहते हैं, जाओ महाराज से कहो कि मैं उनके पास उपस्थित होना चाहती हूँ और स्वप्न के फल पूछना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। दासी, जाओ और महारानी से कहो कि आज्ञा है, वो हमारे पास आ सकती हैं। बस, फिर क्या था, फिर क्या होता? बड़ी कोमल चाल से, कोमल वदनी, मुख से सुंदर, तन से सुंदर, आंखों से सुंदर, जीवन से सुंदर, आध्यात्मिकता का महल, वो प्रियकारिणी महाराजा सिद्धार्थ के सामने ऐसे उपस्थित हो जाती हैं जैसे वृक्ष के पास बेल। आइए महाराज जी, विराजमान हुइए। महाराज, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। कहिए महारानी, आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं? बाकी का प्रकरण हम कल करते हैं इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी पारिती, तोय जपू दिन रैन, जो तेरी सरना गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देती हूँ दो। बोलो द्वादशांग वाणी जिनवाणी माता की